बुलेटिन का बाकायदा आगाज करते हैं और आपको बताते हैं 2-4 रुपए नहीं, पेट्रोल पूरे 12 रुपए 3 पैसे महंगा हो गया। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें मुल्क की तारीख की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गई। पेट्रोल की नई कीमत 159 रुपए 86 पैसे फी लीटर हो गई। डीजल 9 रुपए 53 पैसे इजाफे से 154 रुपए 15 पैसे लीटर हो गया। मिट्टी का तेल 10 रुपए 8 पैसे और लाइट डीजल 9 रुपए 43 पैसे महंगा हो गया। आपको बताएं 2-4 रुपए नहीं, पेट्रोल पूरे 12 रुपए 3 पैसे महंगा हुआ। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें मुल्क की तारीख की बुलंद तरीन सतह पर। पेट्रोल की नई कीमत 159 रुपए 86 पैसे फी लीटर हो गई। डीजल 9 रुपए 53 पैसे इजाफे से 154 रुपए 15 पैसे लीटर हो गया। आपको कह रहा हूं सबसे पहले हुकूमत को गरीब आवाम पर तरह 2-4 रुपए नहीं, 8-10 भी नहीं, सीधा 12 रुपए 3 पैसे पेट्रोल महंगा कर दिया। वजारत खजाना के नोटिफिकेशन के मुताबिक पेट्रोल की कीमत पे फी लीटर 12 रुपए 3 पैसे का इजाफा किया गया, जिसके बाद कीमत 147 रुपए 83 पैसे से बढ़कर 159 रुपए 86 पैसे हो गई। हाई स्पीड डीजल भी 9 रुपए 53 पैसे महंगा, नई कीमत 154.15 रुपए लीटर मुकर्रर कर दी गई। मट्टी का तेल 10.8 रुपए लीटर बढ़कर 126.56 रुपए लीटर हो गया, जबकि लाइट डीजल की कीमत में 9.43 रुपए लीटर इजाफा होने के बाद नई कीमत 123.97 रुपए लीटर हो गई। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में एक बार फिर से इजाफा। पेट्रोल की कीमत में 12 रुपए 3 पैसे के इजाफे के बाद 159 रुपए 86 पैसे कीमत हो गई। मजीद जानते हैं इब्राहिम खान से। बिल्कुल, हुकूमत की जानिब से एक बार फिर से पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में जो है इजाफा कर दिया गया है। पेट्रोल की फी लीटर कीमत में 12 रुपए 3 पैसे, जबकि हाई स्पीड डीजल की कीमत में 9 रुपए 53 पैसे, लाइट डीजल ऑयल की कीमत में 9 रुपए 43 पैसे और मिट्टी का तेल जो है वो 10 रुपए 8 रुपए 8 पैसे जो है महंगा हो गया है। क्या कहेंगे फी लीटर पे, क्या कहेंगे? जी, ये हुकूमत की तरफ से दिन ब दिन महंगाई की वजह से गरीब आदमी जो है जलील और ख्वार हो गया है। ठीक है, अब 160 रुपए लीटर पेट्रोल हो गया है। अब एक मजदूर आदमी पेट्रोल डलवाए, घर का खर्चा पूरा करे, क्या क्या करे, तो हुकूमत को सोचना चाहिए अवाम के लिए। मजीद शहरी से बात करते हैं। सर क्या कहेंगे, 12 रुपए फी लीटर महंगा कर दिया पेट्रोल हुकूमत? को मजबूरी है सर, जो है गुजारा तो करना है सर। अल्लाह पाक भला करे इस हुकूमत का। बहुत खुश है सर, इतने खुश है कि दिन रात रो के उसके लिए दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला इसको हिदायत दे दे। बस आम इस वक्त काफी ज्यादा तंग नजर आ रही है। 12 रुपए फी लीटर का जो इजाफा हुआ है पेट्रोल इस मार्केट में। इब्राहिम खान शुक्रिया, आपका आप आगाह कर रहे थे। और अब आपको बताएं तब्दीली सरकार का एक और महंगाई बम। अवाम के इस बारे में क्या कहना है, आइए आपको सुनाते हैं। गरीब आवाम को रिलीफ देता ही कौन कि रिलीफ दे सी पेट्रोल चढ़ा के महंगाई कर दलील करे सी। पेट्रोल जब सस्ता होगा हर चीज़ सस्ती होगी, खाना पीना भी सस्ता होगा, हर चीज़ एहसास में हो जाएगा। इंसान जब तहम्मुल में आ जाता है ना, एहसास हो जाता है महंगाई नहीं है तो इंसान मेंटली तौर पे डिस्टर्ब नहीं होता, सुकून में होता। कोई एक चीज़ बताएं जो महंगी ना हो। चलो कम से कम पेट्रोल तो कम करते कि हम सफ़र कर सकें, कुछ कमा सकें। पीछे से महंगा है तो इधर। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे को अवाम ने मुस्तरद कर दिया। मुल्तान ट्रांसपोर्टर्स ने सफरी किरायों में इजाफे का अंदेशा दे दिया है। मजीद जानते हैं मोहसिनुल मुल्क से। जी, हुकूमत की जानिब से पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में मजीद इजाफा हुआ और इस बार 1-2 रुपए नहीं 12 रुपए से जायद का इजाफा हुआ है और पेट्रोलियम मसनूआत इस वक्त काफ़ी ज़्यादा महंगी हो गई हैं। मुल्क की जो तारीख है उसकी बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गई हैं, जिसके बाद ट्रांसपोर्ट जिस पे लोग सफ़र करते हैं एक जगह से दूसरी जगह पर, वो भी महंगा होने का खदशा है। कुछ पैसेंजर हमारे साथ हैं, हम मुल्तान इस वक्त लारी अड्डा स्टॉप पर हैं, तो आप बताएं जी क्या सूरत हाल है? तो गवर्नमेंट ने ये बता दिया है, इससे आम आदमी की भी मुश्किलात में इजाफा हो रहा है और किराए भी बढ़ने का खदशा है। तो आम आदमी, मिडिल क्लास आदमी किधर जाएगा, वो क्या करेगा, वो तो पिसेगा ही है ना। ये तो गवर्नमेंट को ख्याल करना चाहिए कि आवाम की खातर ये कुछ रिलीफ दे। वज़ीर आज़म साहब से हमारी गुजारिश है कि गरीब आदमी का ख्याल करें, खुदारा उनको 2 वक्त की रोटी खाने में आसानी पैदा फरमाएं, आपकी मेहरबानी होगी। गरीब आवाम बिलक रही है, खाना खाने को उनके पास पैसे नहीं है। आप आए दिन जो पेट्रोल की कीमतों में इजाफा हो रहा है, गरीब आदमी की पहुंच से 2 वक्त की रोटी का खाना भी बहुत मुश्किल हो। हमारे साहब हमारे साथ ट्रांसपोर्टर हैं।
मोहसिन और मुल्क, शुक्रिया आपका, आप आगाह कर रहे थे। मियांवाली के अवाम का कहना है पेट्रोल की कीमतें बढ़ते ही हर चीज महंगी हो जाएगी। इसी पर बात करेंगे, हमारे साथ मौजूद हैं अख्तर मजाज। ये अख्तर मजाज, बताइएगा। जी बिल्कुल, हुकूमत की जानिब से एक मरतबा फिर पेट्रोल बम गिरा दिया गया है। 12 रुपए 3 पैसे फी लीटर पेट्रोल महंगा कर दिया गया है। शहरी हमारे साथ मौजूद है, क्या कहते हैं इस हवाले से? आप क्या कहेंगे जनाब? 12 रुपए 3 पैसे पेट्रोल महंगा हो गया है जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। भाईजान, ये पहले तो होता था कि एक माह के बाद जो है कीमत बढ़ती थी इसकी पेट्रोल की, अब तो 15 दिन बाद ये कीमत बढ़ रही है। तो पेट्रोलियम जो है अदारे हैं, उनको ये सोचना चाहिए कि गरीब आवाम है, इसके बारे कुछ सोचना चाहिए उनको कि 60-70 रुपए था नवाज शरीफ की हुकूमत में पेट्रोल, अब इमरान की गवर्नमेंट आई है तो 160 रुपए हो गया है, बल्कि 163 रुपए हो गया है। सॉरी जी, अब हुकूमत को सोचना चाहिए गरीब आवाम के हवाले से। क्या कहेंगे जी? वजीर आजम पाकिस्तान इमरान खान ने बड़े वादे किए थे, महंगाई खत्म करेंगे, गुर्बत खत्म करेंगे, पेट्रोल महंगा तो हर चीज ऑटोमेटिक महंगी हो जाएगी। क्या कहेंगे? इसके बारे कोई उसका अमल हो गया ही नहीं है। जितनी बातें इमरान खान ने की है ना, उस पर कोई अमल हो गया नहीं। पेट्रोल 15 दिन के बाद महंगा हो जाता है, पहले महीना तो होता था और 15 दिन के बाद होता है। आप हमें तफसीलात से आगाह कर रहे थे। दूसरी जानिब मुल्क भर की तरह खुशाब में भी पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे पर शहरी फट पड़े। मजीद जानते हैं जुल्करनैन हैदर अवान से। जी बिल्कुल, मैं इस वक्त मौजूद हूँ खुशाब में। पूरे मुल्क भर की तरह खुशाब में जी पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा कर दिया गया है, जिसकी वजह से शहरियों को परेशानी में शदीद इजाफा हो चुका है। इस वक्त हमारे साथ एक रिक्शा ड्राइवर मौजूद है, उनसे बात करते हैं। क्या कहेंगे, रिक्शे चलाते हैं आप और दोबारा कीमतें बढ़ा दी गई हैं? जी, हम तो अपने वजीर आज़म जनाब इमरान खान साहब से यही रिक्वेस्ट करेंगे कि पहले भी हम बड़ी मुश्किल से ज़िंदगी गुजार रहे थे, आपने फिर 12 रुपए एकदम लीटर, जिसका कोई जवाब भी नहीं बनता था। आपसे हमारी यही इल्तमास है कि खुदा न खास्ता हमारा हाल पर रहम करे और हम पर जो एकदम पेट्रोल बम गिरा रहे हैं इसको कम करे और पेट्रोल की कीमतों को नीचे ले आएँ ताकि हमारे। अच्छा, आप क्या कहेंगे कि पेट्रोलियम की मसनूआत में इजाफा हो गया दोबारा इनकी कीमतों में, क्या मुतालबा करेंगे? अवाम पहले से परेशान है, खाने का मिल नहीं रहा, काम पे जिसने जाना, बिजली की यूनिट भी बाज रही हैं, तो पहले भी अवाम इतनी परेशान है, इसका कोई हल नहीं निकल रहा। क्या मुतालबा करेंगे? हम मुतालबा यही कर रहे हैं कि इंसाफ किया जाए। ये कहते कुछ है, करते कुछ है। लोग जी कहते कुछ है, करते कुछ है। अवाम को जो है यहाँ पर कीमतें कम करने के जुल्करनैन हैदर अवान, शुक्रिया आपका। आप अब थे चिश्तिया के अवाम का क्या कहना है, आइए आपको सुनाते हैं। हाँ जी बिल्कुल, मौजूदा हुकूमत की जानब से ये जो पेट्रोलियम की मसनूआत में इजाफा किया गया, गरीब आवाम तो पहले ही महंगाई से परेशान था, फिर से हुकूमत ने आवाम पर महंगाई का बोझ डाल दिया। रात गए पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा कर दिया गया। पेट्रोल 12 रुपए पर लीटर, डीजल 9 रुपए कुछ लीटर का रेट में इजाफा हुआ है। मैं मेन शाहरा मिनहार ट्रेवल के एक पंप पर मौजूद हूँ। मेरे साथ वो कार ड्राइवर हजरात हैं जो रेंट पर गाड़ियां चलाते हैं, उनसे जानते हैं पेट्रोलियम की मसनूआत में इजाफे से उनको किन मुश्किलात का सामना है और वो मौजूदा हुकूमत से क्या शिकवे शिकायत करते हैं, हमें वो बताएंगे। बाबा जी, आप कार की ड्राइविंग करते हैं, क्या मामलात होंगे? तेल बढ़ गया, इससे आपको क्या मुश्किलात है? तेल बढ़ गया है, इसलिए अब हमें कोई नहीं ले जाएगा। पहले तेल की जो कीमत थी वो कम थी, अब हम गरीब आदमी है, ये सब जो लोग हैं वो अब कहाँ से रोजी बच्चों की कमा कर लेकर जाएंगे? इमरान खान साहब को साढ़े हाल ते रहम करो, को मेहरबानी करो, समझ आई ना, या साड़ी जान छाड़ दे या ये पेट्रोल सस्ता कर ला, तेरी मेहरबानी। पहले ही गरीब आदमी जो है वो उनको बच्चों के लिए रोजी कमानी मुश्किल हो गई है, तो अब ये 12-13 रुपए पेट्रोल रात का और बढ़ा दिया है। अब हमें कौन लेकर जाएगा? कोई नहीं लेकर जाएगा, सब सारा दिन ऐसे खड़े होकर शाम को गाड़ी घर लेकर चले जाएंगे। जी, ये वो ड्राइवर हजरात जिनका कहना है कि रोजाना पर जो काम की रेशो में। जाहिद हुसैन, आप हमारे साथ मौजूद थे। दूसरी जानिब शुजाबाद के शहरी ने हुकूमत से कीमतों को वापस लेने का मुतालबा कर दिया। इसी बारे में मजीद जानते हैं मुसव्वर इंसारी से। शमशाबाद के पंप पर मौजूद है, जहां पर आवाम जो है वो हुकूमत से इल्तमास कर रही है कि ये जो पेट्रोल का जो रेट है इसको हम मुस्तरद करते हैं, बराए मेहरबानी इसको वापस रिवर्स किया जाए। और ये बहुत ज़्यादा महंगा हो चुका है, जिसकी वजह से एक महंगाई का एक नया तूफान आएगा और ये जो पेट्रोल बम गिराया गया वहाँ पे, इसको ये बर्दाश्त नहीं होगा। मजीद हम उन्हीं की ज़बानी जानते हैं, वो क्या कहते हैं। जी भाई, क्या कहते हैं? देखो जी, कल परसों तो यही सी भी 8 रुपए करनगे तेल
ਤੇ ਲੇਕਿਨ 8 ਰੁਪਏ ਦੀ ਬਜਾਏ 12 ਰੁਪਏ ਮਤਲਬ ਸਸਤਾ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰ ਰਹੇ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਵਧੇਗੀ, ਹਰ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲੱਗੇਗੀ। ਮਤਲਬ ਗਰੀਬ ਆਦਮੀ ਤੇ ਰਹਿਣ ਹੀ ਨਾ ਦੇਣਾ। ਉਹਨੇ ਸਹੀ ਕਿਹਾ, ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਸਬਰ ਕਰਾਣਾ, ਘਬਰਾਣਾ ਨਹੀਂ। ਕਿਵੇਂ ਨਹੀਂ ਘਬਰਾਣਾ, ਹੋਰ ਕੀ ਘਬਰਾਣਾ। ਅੱਗ ਲਾਈ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਇੰਨਾ ਤੇਲ ਮਹਿੰਗਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਗਰੀਬ ਆਦਮੀ 700 ਰੁਪਇਆ ਕਮਾ ਰਿਹਾ, 1000 ਰੁਪਏ ਦੀ ਰੋਟੀ ਉਹ ਕਿੱਥੋਂ ਖਾਏਗਾ। ਇਹ ਤੇਲ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਮਹਿੰਗੀ ਹੋਏਗੀ। ਤੇਲ ਇੰਨਾ ਕੁ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਹਿੰਗਾ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੁਣ, ਇਹਦੀ ਪਹੁੰਚੇ ਨਹੀਂ। ਇਹਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣਾ चाहिए बस। वो छोड़ के गए थे 65 रुपए, इसको 100 रुपया ज्यादा कर दिया। जी बिल्कुल, वो 65 रुपए छोड़ के गए थे, इसने 100 रुपए ज्यादा कर दिया। और ये एक इंतहाई शर्मनाक हरकत है कि शहबाद के अंदर आवाम यही है कि बहुत ज्यादा महंगाई हो चुकी है और ये एक नई तो महंगाई की तरफ जो है वो भी एक वजह बनेगी। और पेट्रोल पंप मुसव्वर अंसारी शुक्रिया, अपडेट कर रहे थे। और अब आपको बताएं, शहबाज शरीफ ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा सालवाना करार दे दिया। कहते हैं अवाम को जालिम हुकूमत के खिलाफ बाहर निकलना होगा। बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा, जाते जाते इमरान खान ने अवाम पर महंगाई की बमबारी तेज कर दी है। यूसुफ रजा गिलानी ने कहा, IMF के साथ हुकूमती मुआहदे महंगाई की वजह से हैं, जबकि इस वक्त हमजा शहबाज बोले हर 15 दिन बाद अवाम की जेब पर डाका डाला जाता है। आखिर किस के एजेंडे के तहत अवाम को जिंदा दरगोर किया जा रहा है। आम शहरी हों या सियासतदान, पेट्रोल बम से हैं सब परेशान। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सदर शहबाज शरीफ ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा जालिमाना करार दे दिया। कहते हैं पेट्रोल की कीमत में फी लीटर 12 रुपए से जायद इजाफा जालिम, झूठी और करप्ट हुकूमत का जालिमाना इकदाम है। हुकूमत के खात्मे तक महंगाई का जुल्म खत्म नहीं होगा। अवाम को जालिम हुकूमत के खिलाफ बाहर निकलना होगा। पीपल्स पार्टी ने भी पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा मुस्तरद कर दिया। बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा, जाते जाते इमरान खान ने अवाम पर महंगाई की बमबारी तेज कर दी। पीपी रहनुमा शेरी रहमान कहते हैं, इमरान खान का घर जाना ही अवाम और मुल्क के मफाद में है। मुल्क की तारीख में पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में रिकॉर्ड इजाफे पर साबिक वज़ीर-ए-आज़म यूसुफ रज़ा गिलानी ने हुकूमत को तनकीद का निशाना बनाया। इन्होंने मुआहिदा किया था इनके वुज़रा ने विद IMF, तो जब किसी से मांगते हैं तो उनकी शराइत भी पूरी करनी पड़ती हैं। तो वो जो उनकी टफ कंडीशनैलिटीज थी उसको अब वो उसको मान रहे हैं और आए दिन ये महंगाई बढ़ेगी और भी टफ होता जाएगा। पंजाब असेंबली के ओपोजिशन लीडर हमजा शहबाज ने कहा, हर 15 दिन बाद अवाम की जेब पर डाका डाला जाता है। आखिर किस एजेंडे के तहत अवाम को जिंदा दरगोर किया जा रहा है। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक ने कहा, हुकूमत IMF के सामने सरनगू कर चुकी। हुकूमत खूंखार भेड़िए की तरह अवाम का खून चूस रही है। रिपोर्ट आपने देखी। दूसरी जानब हुकूमत की जानिब से अवाम पर पेट्रोल बम गिरा दिया गया। क्या क्या कीमतें बढ़ी, कितनी तादाद में बढ़ी, इसी हवाले से बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद है अली हसन। जी अली हसन, बताइएगा। जी बिल्कुल, हुकूमत ने अवाम पर पेट्रोल बम गिरा दिया। पेट्रोल जो है 12 रुपए 3 पैसे और जो डीजल है 9 रुपए 53 पैसे और जो मिट्टी का तेल है 10 रुपए बढ़ा दिया है। अब इनके रेट बढ़ने से महंगाई का एक नया तूफान आ जाएगा। पहले भी जो आवाम है वो महंगाई में पिसी हुई है। मजीद हम जानते हैं, हमारे साथ एक शहरी मौजूद है यहाँ पे पेट्रोल डलवाने से। बताइएगा कि इतनी महंगाई हो गई है, पेट्रोल के रेट बढ़ गए हैं, हुकूमत से आप क्या कह सकते हैं? सर, जो गरीब आदमी है वो तो पिस गया है। अब जो हमारे नुमाइंदे हैं वो तो अब लैंड क्लोजर्स पे और वो अरबों की उनकी प्रॉपर्टीज हैं। और जो गरीब है, जो कार वाला मोटरसाइकिल पे आ गया है और मोटरसाइकिल वाला है वो साइकिल पे। अब वो एक छोटा एक होटल है जो हमारे एरिया में सर, वो अगर 10,000 रुपये वो कोई सैलरी दे रहे थे किसी अपने एम्प्लॉइज को, तो अब घी का रेट 170 रुपये था, वो 450 रुपये हो गया है। और जो उसकी सैलरी है वो कम होकर 6,000 रुपये पे आ गई है। हाँ जी बिल्कुल, आपने शहरों से जाना, उनका ये कहना था कि हर चीज़ महंगी होती जा रही है। हुकूमत पता नहीं आवाम से क्या चाहती है। ये बताइएगा कि पेट्रोल जो महंगा हो गया, इस वाले से क्या कहते हैं? जी, एक तो बात है, पहले भी आवाम 2 टाइम का खाना मेरे ख्याल में बहुत मुश्किल से ढूंढ रही थी। और दूसरा तूफान हमारे ऊपर पेट्रोल का अब आपके सामने है। मेरे ख्याल में हर मीडिया का हर नुमाइंदा कवरेज कर रहा है। मेरी हुकूमत से बस एक ही अपील है कि जो कुछ हम आवाम से चाहिए एक दफ़ा मांग लो, हम देने के लिए तैयार हैं। चाहे हम रोड पे आ जाएं, उसके बाद में बनाएंगे। ये तूफान तो हमारे सर के ऊपर से हटाया जाए। हाँ जी बिल्कुल, आपने शहरों से जाना। अली शुक्रिया आपका, आप आगाह कर रहे थे। अभी भी वक्त हुआ है एक ब्रेक का।
डेरा गाजी खान दाजल कनाल की बंदिश के खिलाफ किसान बोर्ड सरापा एहतजाज, किसानों का महकमा इनहार दफ्तर में एहतजाज, मुजाहिरीन के दाजल कनाल में पानी छोड़ने का मुतालबा। मजीद जानते हैं आशिर इशफाक से। जी आशिर, बताइएगा। जी बिल्कुल, डेरा गाजी खान में महकमा इनहार दफ्तर के अंदर दाजल केनाल की बंदिश के खिलाफ किसान बोर्ड की जानिब से एहतजाज किया जा रहा है। यहाँ पर इनका कहना है कि गुज़िश्ता 4-5 रोज़ से एहतजाज कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पर इनकी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। फसलें जो है तबाह हो रही हैं पानी ना मिलने के बाद। मज़ीद इनसे बात कर लेते हैं, इनसे जानते हैं क्या दुश्वारी का सामना करना पड़ रहा है आपको। दाजल केनाल कब से बंद है, क्या कहना चाहेंगे? मोहम्मद जलाब गबोल, तहसील सदर, किसान बोर्ड राजनपुर। दाजल केनाल अरसा 2 महीने को बंद है। जेरे ज़मीन पानी सारे कौड़न, नहरी पानी असां पीवण वास्ते इस्तेमाल करन, सारे जानवर इंसान नहरी पानी तलाब ते टोबे दा पींदन। जेरे 2 महीने को नहर बंद होवन दे नाल सारे तलाब टोबे खुश्क थी गए। असां 5 दहाड़े कनू डीसी राजनपुर धरना दीते से इतना 5 दहाड़े कनू असां धरना दीते पियूं, जरा हिने सारा नहरी पानी नहीं खोलिया। जेरे हुक्मरान दे बाला अफसर दे कुत्ते ते जानवर नहीं पींदे, असां वो इंसान वो नहरी पानी पीवण वास्ते मंगदूं, लिहाजा हिने साको 5वीं दिमार को पानी नहीं दिता। परसों रात सारा एक बंदा है जरा को अटैक था, वो डीजी का हस्पताल दे दिल दे वार्ड दे विच दाखिल है। हुण अभी साडे जिले सदर ख्वाजा मोहसन रियाज बीमार थी गए, रेस्क्यू वाले को हुण चा गए, वो भी एमरजेंसी दे विच हैं। अगर खुदा ना खास्ता कोई है जहाँ खुशगवार वाक़या आया तो असां पूरे पाकिस्तान दे विच किसान बोर्ड जरा एहतजाजी धरने दे से और FIR जरा सा कमिश्नर राजनपुर, चीफ अनहार, SC अनहार और एक्सियन डेरा 1 दे FIR करवे सूं। साडा एहतजाज धरना ओ तक जारी रहे से जब तक साडी दाजल कैनाल ना खुले सन और उनके टेल तक पानी ना पहुंचे सन। बिल्कुल नारेबाजी की जा रही है और दाजल केनाल की बंदिश के खिलाफ यहाँ पर किसान बोर्ड के जो आशिर इशफाक, शुक्रिया आपका। आप आगाह कर रहे थे मुल्तान हाईकोर्ट बार एसोसिएशन के 26 फरवरी को होने वाले इंतखाबात का मामला। सालाना इंतखाबात में वोटों के हुसूल के लिए उम्मीदवारों की कैंपेन जारी है। इसी हवाले से मजीद बात करेंगे, माहिर इमरान हमारे साथ मौजूद हैं। जी माहिर इमरान, बताइएगा। जी बिल्कुल, बात करें 26 फरवरी को होने वाले हाईकोर्ट के सालाना इंतखाबात के हवाले से 4 बड़ी नशिस्तों पर 11 उम्मीदवारान ने जो कागजात नामजदगी जमा कराए हैं और एक दूसरे के साथ जो मुकाबला होगा 26 फरवरी को, इस हवाले से वकला की जो कैंपेन है वो अरूज पर पहुंच चुकी है। इस वक्त नायब सदारत के उम्मीदवार औरंगजेब बलोच खान साहब हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे हम जानते हैं सर कैंपेन के हवाले से क्या कहेंगे। 26 फरवरी को एक बड़ा मार्का, क्या वकला से कहेंगे, क्या मंशूर होगा इस वाले से? ये जी लाहौर हाई कोर्ट मुल्तान बेंच मुल्तान के लिए मैं नायब सदर के लिए उम्मीदवार हूँ और इसमें यह है कि हमारे जो है ना इसके हाई कोर्ट के नीचे 3 डिवीजन यानी सहीवाल डिवीजन, मुल्तान डिवीजन, डीजी खान डिवीजन की बार्स जो हैं, ज़िला की बार्स और तहसील बार्स आती हैं। ये तकरीबन कोई 29-30 बार्स बनती हैं। इनमें मैं जा चुका हूँ और वकला ने बहुत प्यार किया है, मोहब्बत दी है और इसमें मंशूर ये है कि मेरा एक शुरू से ही है कि जो बुज़ुर्ग वकला हैं वो जब रिटायर हो जाते हैं, जब वो नहीं आ सकते तो उनके लिए एक पेंशन होनी चाहिए और मैं आपको पेंशन होनी चाहिए। बहुत शुक्रिया, आप तफसीलात से आगाह कर रहे थे। जनूबी पंजाब की आवाम के लिए खुशखबरी है, मुल्तान की गुलशन मार्केट में कॉर्नर क्लिनिक का इफ्तिताह कर दिया गया। कॉर्नर क्लिनिक का इफ्तिताह वाइस चांसलर निश्तर यूनिवर्सिटी डॉक्टर अल्ताफ राना, सदर चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ख्वाजा मोहम्मद हुसैन, CEO शामिल शेख ने किया है। मजीद बता रहे हैं अमजद मलिक। जी अमजद, बताइएगा। जी बिल्कुल, जनूबी पंजाब के आवाम के लिए खुशखबरी है और बाकायदा तौर पे मुल्तान के अंदर जो कॉर्नर क्लिनिक गुलगश्त के बाद अब जो है गुलशन मार्केट के अंदर भी इसका इफ्तिताह कर दिया गया है, जिसका इफ्तिताह जो है निश्तर यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर राना अल्ताफ और मुल्तान चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ख्वाजा मोहम्मद हुसैन और दीगर जो अहम कारोबारी शख्सियात थी उन्होंने इफ्तिताह किया है। बड़ी तादाद में यहाँ पर डॉक्टर स्टाफ भी मौजूद है। यकीनी तौर पर जनूबी पंजाब और मुल्तान के आवाम के लिए एक बेहतरीन सहूलत जो है अब दस्तियाब होगी, जो मियारी तौर पर यहाँ पे अद्वियात भी मौजूद हैं और डॉक्टर का स्टाफ भी मौजूद है। हम सबसे पहले डॉक्टर जो हैं हमारे साथ वाइस चांसलर निश्तर यूनिवर्सिटी के डॉक्टर राना अल्ताफ साहब, बताइएगा ये एक अच्छा इनिशिएटिव लिया गया है, क्या समझते हैं कि किस तरीके से आवाम को ये मरीजों को सहूलियात देने जा रहे हैं? ये कॉर्नर क्लिनिक का कंसेप्ट जो है ये बड़ा आइडियल है जी इस शहर के लिए और ये क्लिनिक्स जो हैं ये एज ए फिल्टर क्लिनिक्स काम करेंगे और इसका जो इफ़ेक्ट है वो हमारे मेन इंस्टीट्यूशन निश्तर हॉस्पिटल पर भी आएगा, हमारा लोड कम होगा
और यहीं पर ही फिल्टरिंग हो जाएगी। जो माइनर प्रॉब्लम्स हैं वो यहाँ के जीपीज़ वगैरह वो देख लेंगे, और जो मेजर प्रॉब्लम्स हैं वो रेफ़र होके बड़े पब्लिक हॉस्पिटल्स में आ जाएंगे। तो उस लिहाज से ये एक बहुत बड़ी इनिशिएटिव है। मुल्तान चैम्बर ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्री के सदर सर बताइएगा, ये कंसेप्ट पूरी दुनिया में एक बड़ा कामयाब कंसेप्ट है कि आप पहले जीपी के पास जाएं और साथ ही फिर मेडिकल स्टोर से मेडिसिन ले लें, टेस्ट करवा लें। पाकिस्तान में ये आइडिया इन्होंने इंट्रोड्यूस करवाया है कॉर्नर क्लिनिक ने, और मुल्तान में करवाया है। उम्मीद है कि ये कामयाब होगा और ये वाकई बहुत अच्छा है। कि और सबसे अच्छी बात जो इनकी है वो ये कि आप इनके किसी भी सेंटर पे जाएंगे तो आपका मेडिकल हिस्ट्री रिकॉर्ड हो जाएगी। हमारे साथ शामिल साहब मौजूद हैं। सर बताइएगा क्या कहेंगे? ये आइडिया जो है ये हमारा एक बिल्कुल ही बेसिक आइडिया है। हमारा मोटो भी है हेल्थ एट एवरी कॉर्नर, हर कोना सेहत। हम यही चाहते हैं कि हम मैक्सिमम पॉसिबल लोगों को उनके करीब ये सारी सहूलियात दस्तयाब करवाएं। यहाँ पे हमारी जो सर्विसेज हैं वो प्राइमरी हेल्थ की सर्विसेज हैं। हम फार्मेसी और फर्स्ट एड और यहाँ पे डायग्नोस्टिक कलेक्शन सेंटर के साथ साथ बेहतरीन क्वालिफाइड डॉक्टर्स हमारे जो हैं जीपीज़ और चाइल्ड स्पेशलिस्ट और गायनोकोलॉजिस्ट की भी सहूलियात प्रोवाइड कर रहे हैं। कॉर्नर क्लिनिक के इफ्तिताह से जो यहाँ के अवाम है वो भी बहुत ज़्यादा खुश नज़र आ रही है, और जो मरीज़ हैं उनको बेहतरीन तिबी सहूलियात जो हैं कॉर्नर क्लिनिक के अंदर दस्तियाब होंगी। और बाकायदा तौर पर मुल्तान के अंदर इस वक्त तीसरी जो इफ्तिताह है ब्रांच का कॉर्नर क्लिनिक का वो किया गया है, जहाँ के अवाम के लिए एक बेहतरीन सहूलियात है वो मुहैया हो। अमजद मलिक, शुक्रिया आपका। आप आगाह कर रहे थे। बहावलपुर इस्लामी यूनिवर्सिटी में ख्वाजा फरीद सेमिनार मार्च होगा। ख्वाजा फरीद स्टेट के सरबराह ख्वाजा रावल मोइन कुरैसा कहते हैं कि ख्वाजा फरीद सेमिनार में दानिश्वरों के मकालाजात और सूफी नाइट का एहतमाम किया जाएगा। इसी पर बात करेंगे, महमूद ज़हीर हमारे साथ मौजूद हैं। जी महमूद, बताइएगा। जी, ख्वाजा फरीद रहमतुल्लाह अलैह के हवाले से उनको खराज अकीदत पेश करने के हवाले से एक सेमिनार का इनेकाद किया जाता है, जिसको दूसरी मरतबा इस्लामी यूनिवर्सिटी बहावलपुर में अब मुनक़िद किया जा रहा है। इस हवाले से हमें तफसीलात बताएंगे ख्वाजा रावल साहब। जी, इस हवाले से बताइएगा। जी, थैंक यू वेरी मच। ख्वाजा फरीद सेमिनार हम यहाँ पर मार्च के महीने में इस्लामी यूनिवर्सिटी में करने जा रहे हैं, और इसको ऑर्गेनाइज़ करिए ख्वाजा फरीद चेयर, जो पिछले साल मार्च में एक्टिवेट हुई थी, कमेटी भी बनाई गई थी, और मुझे इस चेयर का एजाज़ी डायरेक्टर नामजद किया गया था। तो उस हवाले से पहले भी हम एक ख्वाजा फरीद सेमिनार यहाँ पर करा चुके हैं, और ये दिस वुड बी द सेकंड ख्वाजा फरीद सेमिनार। तो क्या क्या इसमें इवेंट्स होंगे इस सेमिनार में? जी, सेमिनार के 2 सेशंस हैं। एक सेशन में हमारे पैनलिस्ट होंगे, वो ख्वाजा साहब के हवाले से डिस्कशन करेंगे, और ख्वाजा साहब की जो तालीमात हैं और उनका जो पैगाम है वो हमारी जो यूथ है उस तक वो पहुंचाएंगे, हमारी यूथ तक पहुंचाएंगे। शुक्रिया महमूद ज़हीर, आप हमारे साथ मौजूद थे। सखी सरवर और डीजी खान डिवीजन में बगैर कंप्यूटराइज मौज़ूआत अब कंप्यूटराइज होंगे। मज़ीद जानते हैं अली मूसा रजा से, चलिए बताइएगा। जी बिल्कुल, कमिश्नर डीजी खान लियाकत अली चट्टा साहब जो हैं रेवेन्यू के मामलात की बेहतरी के लिए काफ़ी मुतहरिक हैं। जो मौज़े जो हैं कंप्यूटराइज नहीं हुए, तो उस हवाले से उनकी खसूसी दिलचस्पी है कि तमाम जो मौज़े रह गए उनको कंप्यूटराइज किया जाए ताकि लोगों को आसानी हो सके। तो मुख्तलिफ इलाकों का कमिश्नर साहब ने विजिट किया है, सखी सरवर समेत दीगर इलाकों का, तो उनसे पूछते हैं कि गवर्नमेंट की ये पॉलिसी है कि जो मौज़े हमारे कंप्यूटराइज नहीं हुए, पूरी डीजी खान डिवीजन में 284 ऐसे मौज़ाजात हैं जो कंप्यूटराइज नहीं हुए। उनमें आज जैसे मैं सखी सरवर आया हूँ, सखी सरवर का मौज़ा भी कंप्यूटराइज नहीं हुआ। तो इन सब की जमाबंदियाँ तैयार हो गई हैं। अब इनकी स्कैनिंग करने के बाद ये सारे इनका नोटिफिकेशन हो जाएगा और ये कंप्यूटराइज हो जाएंगे। SMBR बाबर याद तारड़ ने इसके ऊपर बड़ा खसूसी स्टेप वज़ीर आला की इंस्ट्रक्शंस के ऊपर लिया है, और पूरे पंजाब में मोहाल सेंटर नए सिरे से कायम किए गए हैं। जी बिल्कुल, ये बहुत बड़ा स्टेप है कमिश्नर साहब की जानिब से, इससे लोगों अली मूसा रजा, शुक्रिया आपका। आप आगाह कर रहे थे। पैरामेडिक्स डे के मौका पर DHQ लिया में तकरीब, डिप्टी कमिश्नर शहबाज हुसैन, CEO हेल्थ समेत दीगर की शिरकत। मज़ीद जानेंगे जाहिद सरफराज से। जी जाहिद, बताइएगा। जी बिल्कुल जी, आज जो है पैरामेडिकल स्टाफ के अतराफ़ के अंदर जो है आज पैरामेडिक्स डे मनाया जा रहा है। इस वाले से डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल के अंदर तकरीब का इनेकाद किया गया, जिसके अंदर डिप्टी कमिश्नर लिया शहबाज हुसैन के साथ साथ यहाँ पर CEO हेल्थ डॉक्टर अमीर अब्दुल्ला सामटिया और दीगर जो महकमा सेहत के अफसरान हैं उन्होंने यहाँ पर शिरकत की। और पैरामेडिकल स्टाफ के मौका पर पैरामेडिकल स्टाफ के जो यहाँ पर मेम्बरान हैं, अहदेदारान हैं, जो कारकुनान, उनको ज़बरदस्त अंदाज से खराज तहसीन भी पेश किया जा रहा है। डिप्टी कमिश्नर सबसे बात करते हैं। सर, आज के हवाले से क्या पैगाम देंगे? सर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज इंटरनेशनल पैरामेडिकल
پیرامیڈکس ڈے کے حوالے سے ہمارے DHO کے اندر اس تمام جملہ سٹاف نے ایک انتہائی خوبصورت تقریب منعقد کی ہے. میں اس موقع پر ان کو شاباش بھی دیتا ہوں اور ان کو مبارکباد بھی دیتا ہوں کہ ہم نے مل کر پچھلے 1 ماہ سے جس انداز سے ہاسپٹل کی امپرومنٹ کے سلسلے میں کوششیں شروع کی ہوئی ہیں اس میں ان کا بھرپور ساتھ مل رہا ہے. اور یہی ہماری کور ٹیم ہے جو گراؤنڈ کے اوپر وارڈ کے اندر یہ کام کر رہے ہیں اور اس کا رزلٹ یہ ہے کہ ہمارے ہاسپٹل کی 2nd پوزیشن بھی آئی ہے. میں اس موقع پر CO ہیلتھ کو, میڈم MS صاحبہ کو اور ان کی پوری ٹیم کو اور اس سارے جوانوں کو, یہ جو ہماری کور ٹیم ہے ان کو سب کو مبارکباد دیتا ہوں. اور یہ لیا کے عوام کے لیے صحت کی سہولتیں دینے میں ہم دن رات کوشاں ہیں اور یہ سلسلہ جاری رہے گا. جو کیک بھی کاٹا گیا, ضلعی صدر صاحب آپ کیا پیغام دیں گے سر؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہمارا یہ اس سلسلہ میں اپنے تمام ایسوسی ایشن کے ممبران سے گزارش ہے کہ وہ جس طرح دن رات قومی خدمت کا جذبے سے سرشار ہو کے مریضوں کی خدمت کر رہے ہیں وہ انشاءاللہ اس سے اور بڑھ کے اپنے CO صاحب کی نگرانی میں خدمت کرتے رہیں گے انشاءاللہ. پیرامیڈکس کے یہاں پر پیرامیڈیکل سٹاف انتہائی پرجوش ہے, صوبائی صدر بھی موجود ہیں. سر آپ کے کیا پیغام ہے؟ سر میں آج کے دن عہد کرتا ہوں کہ ان کو مبارکباد بھی دیتا ہوں کہ ہم لوگ دوبارہ خدمت اس سے بہتر طریقے سے کریں اور سب لوگوں کو نیشنل پیرامیڈکس ڈے پہ مبارکباد. ہم خدمت کے لیے پرعزم ہیں. شکریہ زاہد سرفراز صاحب, ہمیں تفصیلات سے آگاہ کر رہے تھے. نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہی. مزید خبروں اور تفصیلات کے لیے دیکھتے رہیے روہی نیوز.